Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 10, continuation of 4th chapter, motion in a plane. Today we are going to solve numerical based on क्रॉस प्रोडक्ट. लास्ट क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंड वी डिस्कस द बेसिक रूल्स कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम कैसे रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि अगर दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है दो वेक्टर का, तो हाउ डू वी गेट क्रॉस प्रोडक्ट, दैट वी लर्न. हमने डिटरमिनेंट मेथड यूज किया था एंड वी ऑल्सो लर्न कि व्हाई डू वी यूज द डिटरमिनेंट टू गेट अ स्पेसिफिक आंसर, वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो आज हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि डिटरमिनेंट आपको पता होगा. मैंने ना यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाया है कि मेरा मेन टास्क आज का ये है कि टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आप एक बार एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन करोगे, उसी कैलकुलेशन के आगे पीछे सारी चीजों को हम सॉल्व करेंगे. तो माय मेन कॉन्सेप्ट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट. मेरा ये आज का टारगेट है. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बाकी कैसे भी क्वेश्चन हो गए, कोई भी क्वेश्चन हो गया, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. हम ना कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करेंगे, हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करने की कोशिश करेंगे. तो जैसे जब पहला क्वेश्चन है, ए वेक्टर is equal to 2i cap plus j cap plus k cap and b vector is equal to i cap minus j cap plus 2k cap. ये पूरे क्वेश्चंस के लिए टिल फिफ्थ क्वेश्चन सेम डेटा आपको यूज करना है. ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम होगा. पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. थर्ड है फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. फोर्थ है डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. फिफ्थ है फाइंड आउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज two adjacent sides are formed by a vector and b vector. ठीक है. तो वो सेम a vector और b vector है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो हम कोशिश करते हैं इन चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कि किस तरह से हमें आगे प्रोसीड करना है. सो लेट्स सी. मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं इस जगह पे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ठीक है. पहला क्वेश्चन मेरा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो रूल है उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहां पे मैंने लिखा है a वेक्टर देन क्रॉस b वेक्टर. ठीक है. आपको क्या करना, वी हैव टू टेक द डिटरमिनेंट. सो स्पेस का थोड़ा इशू होगा तो मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा कंजस्टेड दिखेगा तो यू जस्ट ट्राई टू एडजस्ट. सो अब क्या होता है, दोनों में क्या है, आई कैप जे कैप के का कॉमन है. तो एट द टॉप वी आर राइटिंग आई कैप, वी हैव रिटन, देन वी हैव रिटन जे कैप, देन वी हैव रिटन के कैप. क्लियर. ये डिटरमिनेंट है. तो आई कैप के साथ में क्या एसोसिएटेड है, ए वेक्टर का. समझो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा तो पहले मैं ए वेक्टर का वैल्यूज लिखूंगा, फिर बी वेक्टर का वैल्यू. तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप का क्या वैल्यू है, 2 है. ठीक है. सो ए वेक्टर में जे कैप का क्या वैल्यू है, 1 है. अब ए वेक्टर में के कैप का वैल्यू क्या है, वो 1 है. ठीक है. सो आप ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करो क्योंकि ना हम स्लोली ही जाएंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली. सो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप. तो ये क्या है, आई कैप के साथ में क्या एसोसिएटेड है, 1. जे कैप के साथ में क्या एसोसिएटेड है, -1. एंड के कैप के साथ में क्या एसोसिएटेड है, दैट यू कैन सी दैट इज 2 के कैप के साथ में. ठीक है. तो हमने ये ले लिया. करेक्ट. व्हाट इज द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप ये है कि आपने क्या किया, यहां पे आई कैप को पहले ले लो आप. ठीक है. वापस आपको डिटरमिनेंट लेना है, बट क्या है, ओनली 4 वैल्यूज के लिए. ठीक है. जो ये आई कैप वाला है, जब आप जे कैप लेते हो तो जे कैप के पहले आप क्या करोगे, माइनस साइन पुट करोगे. ये क्यों होता है वो चीज आपने लास्ट क्लास में डिस्कस करी हुई है. ठीक है. बट राइट नाउ के लिए आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से ले लो. ठीक है. फिर नेक्स्ट जो वैल्यू हो गया हमारा ये प्लस के कैप है. ठीक है. प्लस के कैप, उसके लिए भी हम डिटरमिनेंट का वैल्यू ले लिया यहाँ पे. ठीक है. डिटरमिनेंट हमने ले लिया. अब हम वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, यहां पे क्या करेंगे, आई कैप अगर आप ले रहे हो, आई कैप अगर आप ले रहे हो तो आई कैप का कॉलम कैंसिल कर दो और आई कैप का रो कैंसिल कर दो. तो आई कैप का कॉलम और रो अगर आप कैंसिल करते हो तो व्हाट आर लेफ्ट. ठीक है. अब पता नहीं ये दिख, अच्छा ऐसे कर देता हूं मैं, बेटर होगा. ठीक है. क्या दिख रहा है आपको, 1 -1 एंड 1 2 दिख रहा है. यहां पे क्या होगा, 1 हो गया, दिस व्हाट -1 एंड व्हाट अबाउट दैट वन, दिस 1 एंड दिस व्हाट 2. क्लियर. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. अगर जे कैप के लिए कर रहे हो तो जे कैप का अगर आप कैंसिल करोगे तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, ये 2 1 बचेगा और यहाँ पे 1 2 बचेगा. दिस 2 1 एंड दिस व्हाट 1 2. क्लियर. फिर सिमिलरली के कैप का कैंसिल करोगे तो के कैप का कैंसिल किया आपने रो कॉलम, तो 2 1 एंड 1 -1. सो ये 2 1 एंड दिस वी आर गेटिंग 1 एंड -1. करेक्ट. अब सिंपल सा टास्क, इक्वल टू
अब ये आई कैप को हमने आई कैप ही रहने दिया, अब ये ब्रैकेट में लेना, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ऐसे फिर बीच में माइनस है, तो 1 विल मल्टीप्लाई बाय 2, वी विल गेट इट एज 2, ठीक है। फिर आता है माइनस, आता है माइनस, ठीक है। अब ये क्या होगा, 1 विल मल्टीप्लाई विद -1, व्हाट डू वी गेट, वी विल गेट इट एज -1, तो मैंने अब इसको ब्रैकेट में रख लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां पे होगा माइनस जे कैप, क्लियर। अब वापस इस ब्रैकेट में 2 into 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यहां पे माइनस आएगा, 1 into 1 क्या होगा, दैट विल बी 1, कोई इशू नहीं। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, ए कैप प्लस के कैप, क्लियर। यहां देखिए तो 2 into -1 क्या होगा, -2 हो जाएगा, यहां पे माइनस आई, 1 into 1 क्या होगा, दैट विल बी 1, फाइन। अब उसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो अब ना डायरेक्टली भी करोगे तो हो जाता है, -1 एंड -1 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, -1 माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 2 + 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो क्या होगा +3 i कैप, ये वैल्यू हो गया आपकी +3 i कैप हो गया, और ये क्या होगा 4 - 1 क्या हो गया, 3 हो गया, +3 है ना, तो यहां पे क्या होगा -3 j कैप हो गया, करेक्ट। फिर क्या होगा -2 - 1 -3, और ये होगा -3 k कैप, क्लियर। हमको किसकी वैल्यू मिल गई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू मिल गया। तो मैं यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना है, बट मैं नहीं लिख रहा हूं, चलो ठीक है लिख देते हैं, क्योंकि मुझे ना स्पेस का वो है कि मैं क्या है, स्पेस का इशू होगा तो फिर थोड़ा सा हम कंफ्यूज होने लगेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब कॉन्सेप्चुअली इसको एनालाइज करने की जरूरत है हमको। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि जब दो वेक्टर ना, जब हम कंसीडर करें 2 वेक्टर्स, क्लियर। सो लाइक ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर तब मिलता है जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को क्रॉस करेगा। मतलब आप रेड मार्कर को बी वेक्टर ले लो, ब्लैक मार्कर को आप ए वेक्टर ले लो, व्हेन ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर, है ना, ऐसे आपको याद होगा। देखो अब ये ऐसे टर्न हो रहा है, तो मैंने क्या किया, कैसे करना है मुझे, राइट हैंड स्क्रू रूल वाला कॉन्सेप्ट, कि पहले आप क्या करो, आपके हैंड को फर्स्ट वेक्टर पे रखो, करेक्ट, और फिर उसके बाद आप उसको फोल्ड करो जिस वेक्टर को क्रॉस करेगा, किसको, बी को क्रॉस करेगा, तो बी की तरफ फोल्ड करते हो, थंब किधर है, अप है, मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। चलो हमने ले लिया यूनिट वेक्टर का अपवर्ड हो गया। अब समझने वाली बात इसमें क्या है कि ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर क्या, परपेंडिकुलर, दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ऑल्सो एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऑल्सो। तो जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो क्या होता है, दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है, ये रूल है। तो यहां पे इन्होंने मेंशन भी किया है, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मतलब यूनिट वेक्टर कब मिलता है हमको, व्हेन डू वी गेट यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आल्सो। तो कब, जब ना ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करेगा, जब ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करेगा तभी यूनिट वेक्टर ऐसा मिलेगा जो परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर पे। जनरली यूनिट वेक्टर आपको सिंगल वेक्टर पे भी मिल सकता है, लाइक ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर विल बी यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, है ना। लेकिन वो वेक्टर क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी अलोंग द ए वेक्टर। बट यहां पे जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर हमको तब मिलेगा जब ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब फर्स्ट वेक्टर जब सेकंड वेक्टर को क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव में मिला, जब सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर को क्रॉस करेगा तो हो सकता है नेगेटिव में मिले, या आंसर देख के आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू हो। बट समझना इतना है कि अगर यूनिट वेक्टर पूछा है और परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स दिया है तो आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो मतलब ये वाला कंडीशन तो हमारे लिए कैसे वेक्टर फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं करना क्या है। तो हम ना वेरी बिगिनिंग से विल स्टार्ट यूनिट वेक्टर। तो हमारे मन में आता है हमारा सोल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा, सोल्यूशन में स्टार्ट फ्रॉम ओ हियर। तो मेरे दिमाग में क्या है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब यहां पे जो यूनिट वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू कैप से, क्लियर। अब देखो हमारे पास ना वेक्टर क्या है, यहां पे अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जब ये एक दूसरे को यूनिट वेक्टर प्रोवाइड करेंगे तो सब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो अब जो वेक्टर यहां पे है ना, वो कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, वो पार्ट आप समझ लो। तो यहां पे ये यूनिट वेक्टर कौन से वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर है जब ए वेक्टर क्रॉस करेगा बी वेक्टर को, तभी तो ना यूनिट वेक्टर ए को परपेंडिकुलर होगा और यूनिट वेक्टर बी को परपेंडिकुलर होगा। फिर क्या होगा, ये होगा वेक्टर वाला टास्क। फिर क्या, मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ये जो वैल्यू है ना उसी का मैग्नीट्यूड ले लेना आपको। ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ही आपको मैग्नीट्यूड लेना है। समझ में आ रही पॉइंट? तो ये जो है ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 है। समझ में आई बात? और ये जो पॉइंट है ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं सो दैट ये जो स्पेस है हमको इफेक्टिवली यूज करने के लिए मिल जाए। समझ में आ रही बात है ना? तो विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो मतलब मैं पहले ये पार्ट को मैंने एनालाइज किया, फिर मुझे दिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को फाइंड किया, दो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो ये हमारा टाइम सेव हो गया। करेक्ट? अब क्या करना है, मुझे मॉड निकालना है किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो मैंने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और सिंपल सा टास्क है, क्या करना है, अंडर रूट ऑफ जो आई कैप के साथ में वैल्यूज है उसका स्क्वायर ले लो, प्लस जे कैप के साथ में कौन सा वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर ले लिया हमने, प्लस जे के कैप के साथ में क्या वो भी -3, तो -3 का स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ पे। तो फाइनली व्हाट डू वी गेट, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 3 9 हो गया, -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, वो 9 होगा, ये +9 हो गया। तो फाइनली क्या होगा, ये अंडर रूट 27 हो गया। तो एक्चुअल में क्या होगा ना, 9 3 27, तो ये क्या होगा 3√3 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, इसको अगर आपको लेना है तो इसको ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 3 ले लो आप। गॉट इट? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, उसको भी एनालाइज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमने ये वैल्यूज को ऑब्टेन कर लिए तो अब इनको पुट कर देना है, तो हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल गया, हमको ये भी मिल गया, तो अब हम पुट कर देंगे, इसको पुट करेंगे। सो पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कहां पुट करेंगे हम लोग, इन इक्वेशन नंबर 1। यहां पे देख लो, ये होगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू है 3 आई कैप है, -3 जे कैप है, -3 के कैप है, ठीक है, अपॉन अब मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसकी वैल्यू है 3√3 है। आप चाहिए तो उसको इंडिविजुअली ले सकते हो, या न्यूमरेटर में 3 को कॉमन ले लो पहले, है ना, न्यूमरेटर में 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, आई कैप हो गया माइनस ये क्या हो गया, जे कैप हो गया, फिर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन क्या है 3√3 है, तो ये 3 कैंसिल हो गया। तो चाहिए तो आप इसको ना ब्रैकेट में रख के कर लो, या तो आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो। इंडिविजुअली क्या होगा 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। इज दैट क्लियर? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। आप ये नोट कर लो, जब आप अपने नोटबुक में लिखोगे तो प्लीज डू राइट एवरीथिंग इन दिस वे, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम सेव हो जाएगा मेरे एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप कम टाइम में ज्यादा कवर करोगे, इसलिए मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन क्या, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब इतना तो समझ गए ना कि यूनिट वेक्टर का क्या स्टोरी है यहाँ पे। अब ना इस चीज को हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, विल एनालाइज दिस वन। ये क्या कह रहा है, आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना, यू हैव टू फाइंड आउट अ वेक्टर, है ना। मैंने कैसे डिसाइड किया कि आई हैव टू फाइंड आउट अ वेक्टर, सो ये एक्स वेक्टर मुझे निकालना है। बोला हुज मैग्नीट्यूड इज 7, ये मैग्नीट्यूड 7 है, करेक्ट। फिर क्या बोल रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये जिसका मैग्नीट्यूड 7 है ना वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पे। ये पॉइंट को आपको समझना है कि 7 मैग्नीट्यूड है तो वो तो परपेंडिकुलर नहीं होगा ना, वो कोई डायरेक्शन होगा तो उसको परपेंडिकुलर होगा, लाइक ना 7 आई कैप, 7 जे कैप, 7 के कैप, कुछ तो ऐसा वैल्यू होगा। ये बोले जो 7 है ना ये मैग्नीट्यूड है। फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, x is a vector whose magnitude is 7 and perpendicular to both a vector and b vector, मतलब ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। एक्चुअल में यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पे, बट ये यूनिट वेक्टर जो है ना वो 7 से मल्टीप्लाई होके आपको एक पर्टिकुलर वेक्टर देगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, क्लियर। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये पूरा प्रोसीजर वैसे नहीं, ये 1 हो गया। फिर आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आप क्या करोगे, ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लोगे।
उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा यहाँ पे, बराबर। मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर मिल गया, क्लियर। अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा वो मैं देखता हूं। तो फाइनल आंसर के लिए अब मेरे लिए ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, करेक्ट। तो देखो आप ना ऑर्डर को समझो कि हमें किस तरीके से जाना है ना। एज आई सेड, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद मैंने फिर A क्रॉस B फाइंड आउट किया। A क्रॉस B के बाद आई हैव टेकन मॉड ऑफ A क्रॉस B, मॉड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आई हैव फाउंड वैल्यू फॉर यूनिट वेक्टर, मैंने यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकाला। यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकालने के बाद अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इसको अगर लेना है तो इसको मैंने ले लिया है, इक्वेशन नंबर 4 ले लिया है। तो अब मैं ना यू कैप की वैल्यू है ना, यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। अब मैं यहां पे मेंशन करूंगा पुट equation number 4 in equation number 1 and what do we get? Therefore x vector is what? 7 times, या सब में देखो 7 times of अगर ये हो रहा है 7 यूनिट वेक्टर और यूनिट क्या हो रहा है या यूनिट वेक्टर हो रहा है, तो ये 7 सबके साथ में मल्टीप्लाई है ना, 7/√3 7/√3 i कैप माइनस क्या हो गया 7/√3 j कैप देन माइनस 7/√3 k कैप। क्लियर। इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन को भी कर लिया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एज आई सेड कि क्राइटेरिया वैसे ही होगा। अब यहां पे ना ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये मैं इनको रब कर देता हूं। मुझे ना यहां पे वापस से मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। हम जो हमारा जो बेस होगा हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है यहां से निकलेगा, करेक्ट। तो अब क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो साइन ऑफ एंगल आपको किस में मिलेगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ एंगल निकालना मतलब साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू से ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी, या चलो ठीक है मैं इसको ना मॉड के टाइप में लिखता हूं तो बेटर होगा ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और ये क्या होगा साइन थीटा होगा, और एंड में क्या मिलेगा आपको, यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझने से पहले ना मैं यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे ले लेता हूं कि मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर और उसकी वैल्यू ना 4i कैप है, ठीक है। और क्वेश्चन में किसी ने मुझे बोला कि ना आप ना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है वो बताओ। तो अब देखो समझने के हिसाब से देखा जाए तो यही वैल्यू से जो ए वेक्टर को फॉर्म कर रहा है, मैं अगर आई कैप को हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इसको ना एक प्रॉपर मेथड के हिसाब से जाओ। मेथड के हिसाब से क्या होगा, ये बोल रहे हैं कि अगर ये 4 हो गया, आई कैप को मैंने हटा दिया, ये जो ए वेक्टर है ना ये किस में चला जाएगा, मॉड में चला जाएगा। इफ आई रिमूव यूनिट वेक्टर, इसका यहाँ पे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर में हटा, मान लो ये एक्स एक्सिस का ही वैल्यू है, तो एक्स एक्सिस का जैसे मैंने यूनिट वेक्टर को हटा दिया वैसे ये वेक्टर किसमें बदल गया, मैग्नीट्यूड में बदल गया। तो अब क्या होता है कि अगर मुझे साइन निकालना है तो साइन में तभी निकाल सकता हूं जब चीजें मैग्नीट्यूड में होंगी। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब देखो क्या वेरिएशन करना ना उन चीजों को नोटिस करो, जस्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग इन दिस केस। मैंने आई कैप को हटा दिया, जैसे यूनिट वेक्टर को यहां पे हटाया तो ये क्या होगा, मॉड में बदल गया लेफ्ट हैंड साइड का चीज। ये तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू मिला और जो वेक्टर था वो भी मॉड में बदल गया, मतलब मैग्नीट्यूड में। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे यूनिट कैप को हटा रहा हूं। यूनिट कैप को हटाऊंगा तो क्या होगा, ये जो ए वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड में है, करेक्ट। जो बी वेक्टर है ये भी मैग्नीट्यूड में है, साइन थीटा भी एक हिसाब से मैग्नीट्यूड है क्योंकि ये भी नंबर ही है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, आपने यूनिट वेक्टर को हटा दिया, ये भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड में बदल जाएगा, करेक्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज फाइंड आउट साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये साइन थीटा में जो थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मुझे लिखना होगा साइन थीटा, तो व्हाट इज द साइन थीटा, साइन थीटा इज नाउ वेरी सिंपल, इट्स व्हाट, ए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। सो अब ये मुझे एक नया विजन देता है कि मुझे कैसे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेना पड़ेगा, बट मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैं तभी ले सकता हूं जब मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने सॉल्व किया इसको, तो मुझे ये सेकंड इक्वेशन मिला या सेकंड इक्वेशन मिला। फिर मुझे क्या करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला, तो मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकाला, तो मैंने वो वैल्यू निकाली, वो थर्ड इक्वेशन, करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्या होगा, हमारा टारगेट क्या है, नेक्स्ट हमारा टारगेट है टू गेट वैल्यू फॉर मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो अब मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू क्या है,
अच्छा चलो ठीक है, अब मैं ना ए वेक्टर की वैल्यू मैंने वहां पर रब कर दी है, मैं इनसे ना वैल्यूज डिटरमाइन कोशिश करूंगा इससे, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन अगर आपने लिखा होगा तो आप देख सकते हो कि ए वेक्टर की वैल्यू क्या है। तो वी हैव ए वेक्टर एज व्हाट 2i कैप, है ना। वैसे मैंने ए वेक्टर की वैल्यू यहां पे भी लिखी हो, बी वेक्टर की वैल्यू यहां पे भी लिखी है, तो मैं वहां से भी कॉपी कर लेता हूं। 2i कैप प्लस जे कैप प्लस क्या है ये के कैप है, ठीक है। अभी स्पेस नहीं है इसके लिए मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। तो ये मुझे क्या देगा, इसके हेल्प से मुझे मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी अंडर रूट ऑफ, so what's the value of I cap, it's 2, so it's 2 raised to 2. What's the value of J cap, it's 1, तो 1 raised to 2, 1 raised to 2. K cap का वैल्यू क्या 1 है, तो it's 1 raised to 2. And finally what do we get, under root of, we'll get it as 2 2s are 4 plus 1 plus 1 and एक होगा under root of 6. इसको लेना तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, कोई इशू नहीं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा होगा, बी वेक्टर। बी वेक्टर के लिए हमने क्या है हमारे पास, माइनस आई कैप, सॉरी आई कैप माइनस जे कैप, देन प्लस क्या है 2k कैप, करेक्ट। ये क्या करेगा, हमको देगा मॉड ऑफ बी वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट ऑफ, एक होगा 1 का स्क्वायर, करेक्ट, 1 का स्क्वायर, देन प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, देन प्लस 2 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर विल बी 1, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर विल बी ऑल्सो 1, 2 का स्क्वायर विल बी 4, ये पूरी वैल्यूज क्या होगा -6 हो गया। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमारे पास मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी है, क्लियर। हमारे पास मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर भी है। अब क्या करना है, ये जो कौन सा इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू, 4 का वैल्यू एंड 5 का वैल्यू हम पुट करेंगे 1 में। सो अब यहां मेंशन कर दो, पुट 3 4 and 3 4 यहाँ पर 3 4 5 in equation number 1 and what do we get, फिर यहाँ पे देखो साइन थीटा, हम ना सारा कैलकुलेशन इसी लाइन में कर लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो है 3√3 है, उसका वैल्यू है 3√3, करेक्ट, 3√3 है। अपॉन फिर क्या है, ये √6 इंटू √6 एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, करेक्ट। ये क्या होगा, 3√3 हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया 6 हो जाएगा, 3 2 6, तो ये कितना हो गया √3/2 हो गया। तो बोलने के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे होगा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये क्या होगा √3/2। अगर उसको वैल्यूज में कैलकुलेट करना तो 0.866 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। ये होगा आपका फाइनल आंसर फॉर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो ये सारी चीजें ना बहुत सिंपल है, आपको लॉजिकली समझना है। देखो अभी क्या है ना, ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं सॉल्व करने से हमारा कितना टाइम बचा रहा है, यू कैन से इट। सो अब क्या हो गया, वापस से हम उसी कंडीशन पे आ जाते हैं। मैं ये पर्टिकुलर पार्ट को रब कर देता हूं अभी, तो ये दिस इज नॉट नीडेड, ठीक है। वापस अभी मैग्नीट्यूड की जरूरत है हमको, तो मैग्नीट्यूड को मैं वही रहने देता हूं और ये पार्ट को भी मैं रब कर देता हूं, ठीक है। कैन सी कि हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन के साथ में कवर कर लिया है। आप ना कॉन्सेप्ट को समझो कि ना किसी चीज को फाइंड आउट करके आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है, बाकी जो है डिटर्मिनेंट वगैरह वो आप प्रैक्टिस करके खुद भी निकाल सकते हो, है ना। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट यही मेथड फॉलो करना है। अभी बार डिटर्मिनेंट सीख जाओगे तो बाकी के लिए आपको टेक्निक लर्न करना है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से एनालाइज करें। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by a vector and b vector। मतलब a वेक्टर और b वेक्टर है फॉर्मिंग एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, उसका एरिया निकालना है। तो यहां पे क्या होता है कि जो हमने अब तक समझाया वो ये है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, वो क्या होता है। देखो सिंपल टर्म में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बोलने का ये मतलब है कि जो आपका फर्स्ट साइड होगा, फर्स्ट साइड है ना, तो ये क्या हो गया, एक हिसाब से देखें तो फर्स्ट एडजेसेंट साइड, ठीक है, फर्स्ट एडजेसेंट साइड इनटू सेकेंड एडजेसेंट साइड।
ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस खाली मैं आपके समझने के हिसाब से बता दे रहा हूं, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब इसको आप ना वेक्टोरियल फॉर्म में लोगे आप, व्हेन यू टेक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो ये होगा फर्स्ट एडजेसेंट साइड क्या होगा, एरिया का मतलब आपको वेक्टर ही है, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर है, सेकेंड एडजेसेंट साइड क्या होगा, बी वेक्टर होगा। करेक्ट। बट छोटा सा इशू होता है, इशू क्या है इसमें कि जब आप एरिया निकालते हो ना, ये आपको ना नंबर में मिलेगा, मैग्नीट्यूड में मिलेगा। अंडरस्टूड। तो यहां पे क्या, ये क्रॉस में तो वेक्टर फॉर्म में होगा। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट आपको कैलकुलेशन तो मैग्नीट्यूड के टर्म में करना है ना। हमको तो चाहिए ना कितना मीटर स्क्वायर है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, हमको यूनिट नहीं पता है अभी राइट नाउ, वी डोंट नो यूनिट फॉर दिस। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको आप क्या करोगे, मॉड में रख दोगे, मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझ में आई। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, राइट नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा होगा, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो फर्स्ट एडजेसेंट साइड्स इनटू सेकंड एडजेसेंट साइड। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लेता ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बट हमको क्या करना है, हम एरिया का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्या करना है, इसको हमने यहां पे मॉड में ले लिया, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब क्या हो गया, बाकी सारी चीज सेम है। तो आपको लिखना है कि आपने क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा। करेक्ट। फिर आपने क्या लिखा, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपको ये वैल्यू मिला 3√3 बराबर। अब हम आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे। सो आप बोल सकते हो पुट व्हाट, इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा अभी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वैल्यू क्या है, 3√3 है। मान लो इसकी वैल्यू रखनी है आपको, तो 3 इंटू 1.732, तो 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 3 7 जा 21, 3 एंड 2 क्या होगा, 5 हो गया। यहां पे मैंने यूनिट स्क्वायर ले लिया, क्योंकि एरिया होगा ना, जो भी यूनिट होगा स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, बट यहां पे मैंने कोई यूनिट कंसिडर नहीं किया, तो इसके लिए मैंने क्या लिया, यूनिट स्क्वायर ले लिया। ठीक है। अगर मैंने मीटर सेंटीमीटर कुछ मेंशन किया होता ना, लाइक ना ए वेक्टर दिस मच मीटर, बी वेक्टर दिस मच मीटर, तो हम उसके हिसाब से मीटर स्क्वायर लेते हैं। या सेंटीमीटर होता तो हम उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते। अगर नहीं दिया है तो हम क्या ले लेंगे, यूनिट स्क्वायर ले लेंगे। अब हम आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में लास्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, ये इनको मैं रब कर देता हूं। अब ये क्या कहना चाहता है कि अगर यहां पे फाइंड आउट करना है इस वैल्यू को, ठीक है, अब मैंने ये पॉइंट को भी रब कर दिया। ठीक है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, दैट विल बी गुड। हम किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो ये कंडीशन हो गया, हमने इसको भी रब कर दिया। तो अब ये मॉड ऑफ हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिया, लेकिन आप देखते हैं स्टोरी में क्या ट्विस्ट है। स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, diagonals of a parallelogram are given by, diagonals of a parallelogram given by 2i cap plus j cap plus k cap and I cap minus j cap plus 2k cap। ठीक है, अब यहां पे जो स्टोरी में ट्विस्ट है ना वो ऐसा है, क्योंकि ये ना डायरेक्टली आपको लिख के देंगे। तो अगर मैं डायगोनल के टाइम पे अगर मैं टर्म में अगर मैं पैरेललोग्राम निकालना चाहता हूं, ये होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल आई वांट टू फाइंड आउट। तो उसका टास्क क्या है वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका टास्क क्या है, ये होता है हाफ इनटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, फिर से इसको लिख देता हूं, इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया हाफ इनटू जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल 1। ठीक है, यहां पे जगह नहीं है तो मैं यही लिख देता हूं, इनटू डायगोनल 2। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इस चीज को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहूं, इफ आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो जो पहला जो डायगोनल होगा ना, फर्स्ट डायगोनल, ये हाफ होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये इनटू ये जो वैल्यू होंगे ना मॉड में होंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इन वेक्टोरियल फॉर्म। जो डायगोनल 1 होगा ये वेक्टर फॉर्म में होगा, डायगोनल 2 ये वेक्टर फॉर्म में होगा। ठीक है,
तो अब क्या करना है, जब इसको ना मैं आगे प्रॉपरली करना चाहता हूं तो व्हाट आगे गोइंग टू, पहले हमने पैरेललोग्राम बना लेते हैं सो दैट हमको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि करना क्या है। ठीक है, आप ना डायरेक्टली इस तरीके से नहीं ले सकते हो जो मैं अब यहां पे बता रहा हूं। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर मैं एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो देन यू विल गेट कंफ्यूज, ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्लियर? सो इफ नीडेड वो क्वेश्चन को फिर से यहां लिख लेंगे। सो ये क्या हो गया, ये बताओ कि ना कोई डायगोनल है, ये पैरेललोग्राम है, उसका इस साइड का वैल्यू ए वेक्टर है, इस साइड का वैल्यू बी वेक्टर है। करेक्ट? तो इसका जो एरो यहाँ पे, ये एरो है यहाँ पे। करेक्ट ना? अब जो इसका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट हो गया। करेक्ट है, डायगोनल वन हो गया। तो अब रूल के हिसाब से देखो तो ये जो रिजल्टेंट होगा ना, ये क्या होगा, ये डायगोनल की वैल्यू होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई इशू नहीं। अब अगर मान लो मैं इसको कंप्लीट कर दूं, कंप्लीट कैसे करोगे, यहाँ पे ये देखो, ये इसके पैरेलल है, सेम डायरेक्शन होगा और इक्वल है, तो मतलब वेक्टर की वैल्यू भी सेम होगी। तो ये वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया ए वेक्टर। करेक्ट? ये और ये पैरेलल है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब क्वेश्चन में है कि हमको कैलकुलेट करना है दूसरा वाला डायगोनल, सेकंड डायगोनल कैसे मिलेगा। तो अगर दूसरे रूल से भी देख लो ना, इसका जो है ना टेल और इसका हेड, मतलब ये यहां से ऐसे जाता है फिर उसी को कंटिन्यू हो जाता है। मतलब कंटिन्यूएशन कैसे लेते हैं कि अगर कहीं पे किसी का हेड ओवर हो रहा है, वहीं से अगर टेल कंटिन्यू हो गया तो मतलब ये चीजें ना ऐड होगी वेक्टोरियल फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो मतलब ये जो वेक्टर है इस वेक्टर से ऐड होगा। तो यहां पे देखो, ये ए वेक्टर है, यहां पे इसका हेड फिनिश हो रहा है, वहां से दूसरे वाले का टेल स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू मतलब दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको देखा रिजल्ट। और ये क्या होता है कि जो पूरे वेक्टर का ना, ये पूरे कॉम्बिनेशन का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल पॉइंट होगा। तो वहां से जो एरो ड्रॉ करेगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। अब वैसे कंडीशन यहाँ पे मान लो इसमें बोले रिजल्टेंट, तो हमने ये समझ लेना इसमें भी रिजल्टेंट तो डायगोनल ही होगा ना, ये है डायगोनल। ये आपका ए वेक्टर है इनिशियल और ये बी वेक्टर है फाइनल, तो आपको डायगोनल का डायरेक्शन ये होगा। इसके लिए भी हमने डिस्कस किया था चेंज इन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, चेंज इन वेक्टर वाला अगर आपको याद होगा। तो हमने कैसे लिया था कि कोई वेक्टर है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो वेक्टर ना सडनली चेंज हो जाता है, मतलब ऐसे अगर इस डायरेक्शन में चेंज होगा, मतलब हम क्या करते हैं ऐसे ले लेते हैं उसको। फिर क्या करते हैं कि जो इनिशियल वाले का जो हेड है, फाइनल वाले का जो हेड है, वहां से हमने क्या किया, इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो ड्रॉ कर दिया। तो उसकी वैल्यू कैसे मिलती है, उसकी वैल्यू आपको मिलती है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से। ठीक है? या अगर आप उसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो इसको मैंने अभी क्या ले लिया, इस पॉइंट को एक्स वेक्टर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए ले लो, ये हो गया एक्स वेक्टर। तो अब अगर समझो तो क्या होगा, ये टेल है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये ऐड तो नहीं होंगे। तो मैंने ए वेक्टर से स्टार्ट किया, तो चलो ठीक है, मैंने अज्यूम करा ए वेक्टर। जब ये ए वेक्टर यहां पहुंच रहा है तो ये ना टेल के थ्रू ये कंटिन्यू हो जा रहा है, वो कौन सा वेक्टर, एक्स वेक्टर है, तो प्लस एक्स वेक्टर। अब यहां से आप स्टार्ट करते हो और फिर यहां पहुंचते हो, तो आप उस जगह पे यहां से यहां डायरेक्टली इस तरह से पहुंच सकते हो, लाइक अ बी वेक्टर। करेक्ट? तो अब अगर मैं एक्स वेक्टर की वैल्यू लूं तो क्या होगा, एक्स वेक्टर की वैल्यू अगर मैं लूं तो एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। करेक्ट? तो यहां पे क्या है ना कि मैं इतने जस्ट समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो आप ये क्या कंसिडर कर सकते हो यहां पे कि अगर ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, मान लो इसका डायगोनल है, आप ऐसे ले रहे हो तो ये हो जाएगा आपका ना बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर होगा। तो हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, ऐसे ले लो आप, तो कोई इशू नहीं। तो ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये डायगोनल की वैल्यू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। ये डायगोनल की वैल्यू है। तो ये क्या है, इन्होंने क्या क्वेश्चन मिला, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर गिवन बाय 2 i कैप। ये तो यहां पे जो हमारे क्वेश्चन में जो डिटेल है, जो क्वेश्चन में डिटेल है, क्वेश्चन में डिटेल के साथ हमको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन में डिटेल के हिसाब से हमको मिल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू हमको मिल रहा है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, ये है 2 i कैप, फिर क्या है प्लस जे कैप है, फिर क्या है प्लस के कैप है, फिर क्या होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मान लिया कि मैंने सेकंड डायगोनल की वैल्यू ना, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर गिवन बाय दिस एंड दिस। सेकंड डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, आई कैप हो गया माइनस जे कैप हो गया प्लस क्या होगा, ये 2k कैप हो गया। गॉट इट? अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। तो ये पूरे पार्ट को ना अभी मैं रब कर देता हूं, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। मैं इसको रब करता हूं। तो अब मुझे क्या बताना है इसको कि मुझे लेना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब उसको साइंटिफिकली कैसे लिखेंगे उस चीजों को फिर से देख लो आप, है ना। अब यहां से मैं डायरेक्टली, क्योंकि बुक वगैरह में कहीं पे भी आप देखोगे सॉल्यूशन शायद डायरेक्टली यहां से दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो गए ये कैसे आ गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जो अब तक हमने लर्न किया था वो क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
सो अब तक जो हमने लर्न किया उसके हिसाब से क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने क्या ले लिया, एडजेसेंट साइड्स ले लिया, करेक्ट ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही होगा, जैसे अभी हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड आपको एरिया देगा। और जो दूसरा फॉर्मूला हमने लर्न किया था वो क्या है, विच इज इक्वल टू, और ये वैल्यू दूसरे वे से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ जो फर्स्ट डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपका फर्स्ट डायगोनल हो गया, ठीक है, क्रॉस सेकेंड डायगोनल क्या होगा आपका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये पूरी वैल्यू को किस में रखेंगे हम लोग, मॉड में रखेंगे। ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इज दैट क्लियर? हाँ, अब ना क्वेश्चन ये है कि अब बाकी चीजें कैसे कन्वर्ट होंगी, तो बाकी चीजें कन्वर्ट ऐसे होंगी कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना वो ये वैल्यू है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वो ये वैल्यू है, ठीक है। चलो अगर आप इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख लेते ना कि 1/2 इंटू मान लो डायगोनल 1 वेक्टर क्रॉस डायगोनल 2 वेक्टर, तो भी चल जाता है, ये इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं भी पड़ती। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू राइट ओवर हियर, यहां पे क्या लिखना हमको, यहां पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस इन ब्रैकेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। यहां पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका था, ये वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वैल्यू हो गया ये, ठीक है। अब यहां पे अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये मॉड में आ गया, किसका मॉड है, इट्स अ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, ठीक है, ये उसका मॉड हो गया, क्लियर। अब क्वेश्चन में है कि देखो डायगोनल दिया हुआ है तो एरिया का अलग कंडीशन होगा, जब भी उसका साइड का वैल्यू दिया है तो एरिया का अलग कंडीशन होगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में इनको एज अ एडजेसेंट साइड लिया था, अभी इन्हीं वैल्यू को हम डायगोनल ले रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि ना दोनों केस में आंसर सेम होगा, समझ में आ रही बात। तो अब क्या हो गया, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, सो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 एंड व्हाट डू वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो उसमें क्या है, हाफ है हमारे पास, इनटू क्या वैल्यू है, 3√3 है, जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था, क्या था, 3 इंटू 1.732 था ना, डिवाइड बाय 2, ये क्या होगा, 2 से कैंसिलेशन करो तो कितना होगा, 0.866 हो गया एक हिसाब से देखे तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 6 18, 3 6 18 1 19, 3 8 24 1 25, तो क्या होगा 2.5 इंटू 98, 2.598 यूनिट स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक और चीज है, मान लो ना आप इतना टाइम पास नहीं करना चाहते हो, आप ना ये जो ना ए क्रॉस बी क्रॉस ना आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं, क्या है मोस्टली लोग ना इस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं टीचर्स, तो अगर वो आपको नहीं करना तो आप ऐसे कर लो, आप यहां पे अज्यूम कर लो, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर बी द डायगोनल ऑफ, let A vector and B vector be diagonal of parallelogram. First and second diagonal of parallelogram respectively. B first and second diagonal. First and second diagonals of parallelogram. तो अब स्टोरी वही हो गया ना, अब तो सिंपल हो गई बात, तो होगा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये होगा हाफ इंटू जो फर्स्ट का है डायगोनल, सेकेंड डायगोनल उसका क्रॉस प्रोडक्ट, बाकी स्टोरी वैसे ही जैसा हमने फिर लिया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बट ध्यान देना था आपको हाफ की वैल्यू से पुट करके सिंप्लीफाई करना था। सो आई होप कि ये जो वेक्टर वाले क्वेश्चन से इस टाइप के वो आपको समझ में आए होंगे। सो यू हैव ऑलरेडी सीन कि क्वेश्चंस में क्या करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, उसके बाद आपको मॉड कैसे फाइंड आउट करना वो पता होना चाहिए, प्लस यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो काफी हद तक काफी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने 6 टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
नेक्स्ट क्लास में मैं क्रॉस प्रोडक्ट के और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा एंड विल ट्राई टू गो एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पे आज वाले क्वेश्चन में, आज वाले ये लेसन में मेरा टास्क यही था कि जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिलेटेड है उनको हम समझ लें। तो मैंने सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर यूज करके आपको 6 टाइप के क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है, सो दैट कि विदाउट डूइंग टू मेनी कैलकुलेशंस हम उन कॉन्सेप्ट को समझ लें। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।